अमेरिका का भारत पर यकम अगस्त से 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, भारत के खिलाफ कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। गाजा में जो जुल्म हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड वॉर को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। बरतानिया के रेडार सिस्टम में खराबी, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और दीगर एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मुअत्तल करना पड़ी। रेडार सिस्टम बहाल, परवाजों की आमदरफ्त शुरू हो गई। भारत से जंग जीतने पर दुनिया आज तक दंग है। पाकिस्तान की तारीफ कर रखी है, अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को इज्जत दी और हम भारत से जंग जीते। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से जंग को लीड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। मुल्क में बारिशों से होने वाले नुकसानात के अज़ाले के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत का आज़म। कहा, गाज़ा में जो जुल्म हो रहा है आज तक नहीं देखा, बच्चे भूख से लाकर हो चुके। फ़लस्तीन को हकूक़ दिलवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान पक्किया तमाम ममालिक के साथ होगी। वफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई हज पॉलिसी के मुताबिक आइंदा हज की बुकिंग आइंदा माह से शुरू होगी। हाजियों से एक साथ में पैसे लिए जाएंगे। निजी ऑपरेटर्स को सिर्फ 60,000 आज़मीन को ले जाने की इजाज़त होगी। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स बिल मंजूर। AI पॉलिसी की भी मंजूरी। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्के हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब, फ़िरका या नस्ल नहीं होती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई आज़म और यकजहती ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के आवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। कहा, मुल्क को दरपेश किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी वक़ार और आवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। आर्मी चीफ का तमाम इदारों के माबैन बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर भी जोर। अमरीकी सदर ट्रंप का भारत पर यकम अगस्त से 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा, भारत की तजारती रुकावटें सख्त तरीन और नापसंदीदा तरीन हैं। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान की भारी मिकदार रूस से खरीदी है। भारत चीन के अलावा रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। पूरी दुनिया चाहती है रूस यूक्रेन में कत्लो गारत बंद करे। भारत यकम अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा। बयान करदा वजूहात की बुनियाद पर भारत इजाफी जुर्माना भी अदा करेगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पार्लियामेंट में किए गए दावे मुस्तरद कर दिए। भारतीय लोकसभा में भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तियाल अंगेज बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय लीडर अवाम को गुमराह करने के बजाय मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। पाकिस्तान ने अपनी रिवायती सलाहियतों के जरिए भारत को रोका। 37 मुआहदे को इल्तवा में रखने का भारतीय फैसला बैनुल-अक़वामी मुआहदों की बेतौकीदी है। भारत को गैर कानूनी इक़दाम पर फख्र करने के बजाय मुआहदे की जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। भारत खित्ते के अमन के दर पे राज्यसभा में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की ढिठाई। पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशत गर्दी जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, 37 मुआहिदा बदस्तूर मुअत्तल रहेगा। पहलगाम वाक़े पर सबूत दिए बगैर जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान से बात दहशत गर्दी के खात्मे के बाद होगी। कांग्रेस अरकान को कहा, कांग्रेस ने पाकिस्तान को कभी दहशत गर्दी का जिम्मेदार नहीं ठहराया। जयशंकर ट्रंप के दर्जनों
पर सीज फायर कराने की बात पर कुछ भी ना बोले। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का जवाब, कहा जयशंकर और मोदी की बातें गोलमोल हैं, ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मोदी बोलने की सलाहियत नहीं रखते, अगर मोदी बोलेंगे तो ट्रंप खुलकर बोलेंगे, ट्रंप फिर सच्चाई बयान करेंगे, इसीलिए मोदी की जबान बंद है। भारत कशीदगी को फिर हवा देने लगा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के बरेली मिसाइल के तजुर्बात 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा में डॉक्टर अब्दुल कलाम जजीरे में किए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है मिसाइल नुमाइश से सियासी बहरान संभालने की कोशिश। मिसाइल तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारतीय जंगी जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। नसर मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। वो तो बच्चों से डर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को ये सवाल पूछा कि वो ये एहतजाज लीड करेंगे, और वो फिर अंदर से एक खबर ये सच्ची है, उसने अंदर से एक बंदे ने बता दिया सच कि उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बाप ही काफ़ी है लीड करने के लिए तो इसलिए बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। क्यों रोकेंगे ये, उनके पास नाइकॉप हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है बानी के बेटे पाकिस्तान जरूर आएंगे, उनको पाकिस्तान आने से कोई क्यों रोकेगा। बच्चों के पास नाइकोप है, वो अपने वालिद को पाकिस्तान आकर क्यों ना मिले। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो नहीं चाहते बच्चे पाकिस्तान आए। अगर बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। शेख वकास अकरम की बानी के अपने बेटों के पाकिस्तान आने से रोकने की खबर की तरदीद। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई के बेटों की मर्जी है, वो जब आना चाहें पाकिस्तान आए। वो वाशिंगटन में वालिद के लिए मुहिम चला रहे हैं। बानी पीटीआई का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं बल्कि सियासी मुनाफा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में से बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। हलीमा बाजी ने भी नाम नेहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इतला दे दी। चीनी के एक्स मिल रेट पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा मुकर्रर कीमतों से ज़ायद वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को भी आवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। शहबाज शरीफ से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया ज़ाहिदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत शराकतदारी का अयादा। सादिया ज़ाहिदी ने वज़ीर आज़म की क़यादत में मौजूदा हुकूमत की इस्लाहात को सराहा। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दरमियान शराकतदारी के अज़्म का अयादा। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है, तमाम मुआशी अशारिये देखकर फैसला किया है शरह सूद 11% पर बरकरार रखी जाए। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रही। गुज़श्ता माली साल में तरसीलात ज़र तकरीबन 30 अरब डॉलर तक थी। गुज़श्ता माली साल तमाम अदायगियाँ वक्त पर की गईं। ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल में शरह नमू 2.7 रही। पाकिस्तान में रवां साल माशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। माशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से कम रहने का खदशा। आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल पर IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की माशी शरह नमू आलमी माशी तरक्की की रफ्तार से बेहतर रहने का इम्कान। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का उमर अयूब से राब्ता। उमर अयूब को जुम्मे को मिलने के लिए बुला लिया। ज़राए के मुताबिक
उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद में मिलने से इनकार कर दिया। उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद मिलने आया तो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। उमर अयूब के इनकार पर चीफ जस्टिस ने दूसरा ऑप्शन पूछा। उमर अयूब ने पेशावर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज के 9 मई मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, मुकदमात के तरीक़ेकार का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। रूस के मशरकी साहिली इलाके में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला। 11 घंटे बाद सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। अमरीकी रियासत हवाई में भी सुनामी का खतरा टल गया। हवाई की तिजारती बंदरगाहें खोल दी गईं। जापान में भी सुनामी की वार्निंग वापस ले गई। फुकुशिमा जौहरी प्लांट महफूज करार। ज़लज़ले के बाद कुछ इलाकों में 3 से 4 मीटर बुलंद लहरें रिकॉर्ड की गईं। हसन अब्दाल में गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। 3 बहनों समेत 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। 5 को जिंदा बचा लिया गया। रावलपिंडी डोग बदहाल के बरसाती नाले में बह जाने वाले बच्चे की लाश मिल गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से जल था लेक। गुजरात में बारिश के पानी में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जावाहक। कलर कहार में तूफानी बारिश से तबाही। दर्जनों मकान, बिजली के पोल्स, ट्रांसफार्मर, ज़मीन बोस, सोलर पैनल्स उड़ गए, दरख्त गिर गए। गलियात में शदीद बारिश, मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। गिलगित में चोटी सर करने की कोशिश के दौरान जख्मी जर्मन कोपेमा हालात। जर्मन कोपेमा मिट्टी का तोड़ा गिरने से जख्मी हुई थी। केपी में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की तवक्को। केपी और गिलगित बाल्तिस्तान में झीलों के फटने से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पंजाब में भी मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में मियां बीवी और बच्चे का लर्ज़ाखेज कत्ल। घग्गर फाटक के करीब घर से लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल मजीद ने मकतूला सकीना से पसंद की शादी की थी। मकतूलीन का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके लसबेला से था। पुलिस का कहना है कत्ल में मकतूला के भाई और दीगर मुलजिमान मुलविस हैं। मकतूला के भाई ने तहरीर कत्ल के बाद मकतूल अब्दुल मजीद के भाइयों को इतला दी। घर में घुस के कुल्हाड़ियों के वार से मारा। जाए बकुआ से 2 कुल्हाड़ियाँ, 1 बेलचा और मर्दाना चप्पल मिली। मकतूल बच्चे के जिस्म पर मुकम्मल कपड़े मौजूद नहीं थे। मुमकिना तौर पर ज़ाती दुश्मनी की बिना पर तीनों को कत्ल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। IG को मुलविस मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची क्लिफ्टन चाइना पोर्ट में लड़के लड़की के कत्ल का वाक़या। गुजरांवाला से मकतूला के भाई वकास समेत 11 अफराद गिरफ्तार। मकतूल साजिद के अहले खाना कराची पहुंच गए। मकतूल के अहले खाना का कहना है, हमें साजिद और सना की शादी का इल्म नहीं था। सोशल मीडिया से कत्ल का पता चला। हमें भी खतरा है, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। DIG साउथ कराची का कहना है, वकास की कराची ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। मकतूल के वालिद ने 5 अफराद को कराची में दर्ज मुकदमे में नामजद करने का कहा है। कराची के इलाके मलगीर खोखरा पार में घर के बाहर से लड़की की लाश मिलने का केस हल। पड़ोसी कातिल निकला। गिरफ्तार मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बयान दिया, 10 जुलाई को 16 साल अरीबा को ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की के शोर मचाने पर उसे कत्ल किया। अरीबा मेरे घर अपनी दोस्त का पूछने आई थी। मस्तूंग में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा 7 साल बाद कत्ल। लेवीज के मुताबिक शुएब ने 7 साल पहले कोयटा की खातून से कोर्ट मैरिज की थी। कुछ अरसा पहले शुएब का ससुराल वालों से राजीनामा हो गया। खातून के भाइयों ने मियां बीवी को दावत पर बुलाया। मकतूल हामला बीवी के साथ पंजगूर से कोयटा आ रहा था। मुलजिमान ने लकपास के करीब होटल में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल के भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। मकतूला के 5 भाई नामजद। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 104 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी दर्जनों फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। भूख की शिद्दत से आज भी 7 फ़लस्तीनी जाँ हो गए। फ्रांस के बाद बरतानिया का भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया। इसराइल को आग लग गई। बरतानवी वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच गया। भारत सेमीफाइनल से दस्तबरदार।
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार किया था। पाकिस्तान का फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम न आया। मुख्तलिफ शहरों में 200 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। हैदराबाद में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में फरोख्त। कराची की रिटेल बाजार में चीनी 190 से 200 रुपए किलो पर फरोख्त हो रही। कोयटा में भी कीमतें कम न हो सकी। 185 से 190 रुपए किलो में फरोख्त जारी। पेशावर में भी कीमत 180 रुपए से नीचे न आ सकी। सानिया निश्तर की सरहद की खाली नशिस्त पर इंतखाबकारी इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। PTI की मशाल यूसुफजई, नून लीग की सोबिया शाहिद, JUI की शाजिया के दरमियान मुकाबला होगा। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है, बदकिस्मती से यहाँ अमन नहीं हो पाया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एपेक्स कमेटी इजलास के बाद वीडियो पैगाम। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक कभी नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन हो। अवाम, हुकूमत और फोर्सेस के दरमियान अदम एतमाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को बेनकाब करना है जो अदम एतमाद की कोशिश कर रही हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना है। हुकूमत पंजाब और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात कामयाब। मामला तय। मुज़ाहिरीन फिलहाल लाहौर प्रेस क्लब में ही क़याम करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की सरबराही सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने की। मरीम औरंगज़ेब ने कहा, लॉन्ग मार्च के काफ़िले को जो मुश्किलात पेश आईं उस पर मासरत ख्वाह हैं। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाला सर्कुलर कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। कहा, पेंशन सरकारी मुलाजिम का हक है, खैरात नहीं। ख़वातीन की पेंशन का इन्हिसार सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए, न कि शादी की हैसियत पर। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा और मॉडल हुमैरा अस्कर के केस में पेशरफ्त। घर से लिए गए 6 सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई। 5 प्यालों से मिलने वाला सफूफ समुद्री नमक निकला। किचन से मिलने वाला नमक आयोडाइज साल्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री नमक बदबू को कम करने और कीड़े भगाने के काम आता है। सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी। नीम हुनरमंद अफराद की कम अज़ कम माहाना उजरत 41,380 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हुनरमंदों की तनख्वाह 49,628। आला हुनरमंदों की उजरत कम अज़ कम 51,745 रुपये मुकर्रर। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है, अपोजिशन की APC हर हाल में होगी। होटल इंतज़ामिया ने दबाव पर हमारी बुकिंग मनसूख कर दी। मुल्क से अपोजिशन का वजूद ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर से मुलाकात। अवाम और कारोबारी बरादरी की सतह पर 2 तरफ़ा राब्ते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, तुर्कमानिस्तान शरह रेशम का तारीख़ी स्टॉप रहा है। इसे ख़ित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की शरह का किरदार बढ़ाना होगा। पंजाब में सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी के दूसरे इजलास में अहम फैसले। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की अदायगियाँ वर्कर्स की तनख्वाहों से मशरूत। तमाम इदारे DGPR को वर्कर्स की तनख्वाहों का सर्टिफिकेट माहाना बुनियादों पर देने के पाबंद होंगे। सहाफ़ियों को जारी करदा एक्रीडेशन कार्ड के लिए सहाफ़ती तजुर्बा 10 साल से कम करके फिर 5 साल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। घर, दफातर और मॉल्स को सजाने का मुकाबला कराएंगे। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की तकरीबात होंगी।
अब मेट्रो ट्रेन भी खवातीन चलाएंगी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार मुसर्रत। खातून ड्राइवर को मुबारकबाद, कहा बेटियां किसी से कम नहीं, मसावी मौक़े फराहम करते रहेंगे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार मुल्जिमान का जुडिशल रिमांड। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मुल्जिमों को जेल भेजने का हुक्म। लाला मूसा रेलवे स्टेशन पर बोगियों में आग लग गई। कई बोगियों को लपेट में ले लिया। आग पर काबू पा लिया गया। दुबई पुलिस ने $3 करोड़ के हीरे मालिक को दिलवा दिए। एयरपोर्ट पर गलती से मुसाफिर का बैग बांग्लादेशी मुसाफिर ले गया। दुबई पुलिस ने बांग्लादेश से बैग वापस मंगवा लिया। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी। बच्चे यूट्यूब भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इत्तला दिसंबर से होगा। ऑस्ट्रेलिया का मुकामी तौर पर तैयार किया गया पहला सैटेलाइट मिशन नाकाम। लॉन्च होने के महज 14 सेकंड बाद गिरकर तबाह हो गया। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमे के सुबह 5 बजे शुरू होगा। कौमी स्क्वाड की लॉर्ड हिल में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। हॉलीवुड लेजेंड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर 78 बरस के हो गए। सोशल मीडिया पर मद्दाहों की मुबारकबाद। राहत फ़तेह अली खान की बेटे शाहजमान के साथ परफॉर्मेंस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरी शायरी है ये। झूठ नहीं बोल रही। खाएं हमारे होने वाले बच्चे की कसम। को पहले ही आगाह कर दिया था। उनको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये जुदाई जिंदगी है सह रही, भीगी आंखों की नमी ये कुछ है तुमसे कह रही। और अर्श का इंतजार, अरसल के जज्बात, सब कुछ सिमट आया एक आखिरी फैसले के मोड़ पर। क्या अर्श और अरसल की शादी हो पाएगी? देखना ना भूलिए अर्श की आखिरी किस्त जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।